Hello students, welcome to my class. This is Dr. Raman. I am qualified from University of Sheffield, United Kingdom. Okay, I have done my PhD degree in computer science and engineering technology. Okay, I have also very long experience of teaching in India. The subject what I teach is computer science, computer application and English language literature as well. I have very much familiar with all the boards like CBSE, ICSE and ISC. Okay, so even though I have also gone through with the board, the board syllabus of UP board, right? So that is, I think, very important to just make you known about this particular subject, that who the person is standing before you and what you are going to have. Fine. Today I'm going to speak about the sentence in English grammar, because when the grammar comes in the mind of the students, they become very much, they started feeling uneasy that who the person is going to teach and what is going to be taught. Okay, but believe me, grammar is boring but scoring at the same time. You have to remember this. Fine. So just try to enthusiast yourself, because you are going to learn the grammar, and this is very long-term process of learning grammar. There is no shortcut of learning grammar. So remember this thing also. There is no shortcut and there will be no shortcut. Fine. So this is very fine. और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा लेक्चर हो वो हिंदी में ही हो, ताकि ये समझ में आए सारे लोगों को, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई का हो, आईएससी का हो, है ना, उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्या पढ़ने जा रहा है। और हम जितना मेहनत कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आपका भी फ़र्ज़ है कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझें। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जब हमारी आप क्लास को देखेंगे तो उसमें हम कुछ रास्ता भी बताएंगे आपको। हमारी क्लास होने के बाद थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँगी कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेंटेंस। मैंने सेंटेंस से स्टार्ट क्यों किया, इसके रीज़न बहुत हैं, राइट। इससे पहले भी ग्रामर में बहुत सी चीज़ें हैं जो सेंटेंस से पहले आती हैं, लेकिन क्या होता है कि टीचर को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करके कैसे उसको बैक करना है, कैसे उसको फॉरवर्ड करना है। ये टीचर के माइंड में एक ऑटो सिस्टम होता है जो टीचिंग करता है। तो सेंटेंस मैंने लिख लिया, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा आई स्टार्ट माई टीचिंग सेशन। अच्छा, मैं इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, राइट, आपको सामने पूरी चीज़ नज़र आए। आई स्टार्ट माई टीचिंग सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, मैंने इसको 2 लाइन में लिखा ताकि पूरा तरीके से आपको समझ में आए, राइट। इसमें अब आप देख रहे हैं कि वर्ड्स हैं इसके अंदर। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली ज़रूरत हमें पड़ती है वर्ड्स की। आप ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी मैं आपको समझाऊँगा। वर्ड्स, जो पहली हमें ज़रूरत पड़ी है सेंटेंस बनाते वक्त, वो है वर्ड। अब वर्ड्स में कौन कौन से हैं, अब आप ये देख लो। इसके अंदर जो पहला वाला है ये फर्स्ट, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, समझ रहे हो आप, ये चौथा वाला और ये 5वां, यानी 5 वर्ड्स इसके अंदर हैं, और इन 5 से मिल करके ये सेंटेंस बना है। तो पहली चीज़ जो हमारे पास थी वो वर्ड्स थी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, दूसरी चीज़ हमारे पास होगी उसके ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि किसके बाद क्या आएगा। पहला हमारे पास वर्ड है, उसके बाद हमने ये वर्ड दिया, उसके बाद हमने ये दिया, उसके बाद हमने ये दिया, उसके बाद हमने ये दिया। अगर मैं इसको मिंगल कर दूं, है ना, स्मीयर्ड आउट करके मिंगल कर दूं इसको, तो पता ये चलेगा कि सेंटेंस यूजलेस हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा। तो पहली चीज़ है वर्ड्स, दूसरी चीज़ है ऑर्डर। फिलहाल हम 2 चीज़ों को लेके चलते हैं, ओके। अब इसमें वर्ड में हमें पहली चीज़ और देखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि पहला जो यहाँ पर वर्ड है, जो पहले पर, वो क्या है बेसिकली। वो हमारे पास है, पहला वाला जो है वो हमारे पास है वर्ड। फाइन। और इस वर्ड में अब हम चूंकि वर्ड पे आ रहे हैं तो पहले वाले को मैंने लिखा आई। आई बेसिकली क्या है, आई हमारे पास आ गया एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आई यूज्ड एज सब्जेक्ट, फाइन, वेरी गुड। आई बेसिकली क्या है, ये है प्रोनाउन।
और उसके बाद आई क्या है, ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फाइन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आपने आई बनाया, यहाँ पे आई लिखा है, आई हमारे पास यूज्ड एज सब्जेक्ट है, आई बेसिकली प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन में है। क्लियर हो गई ना बात। अब ये इसीलिए मैंने सेंटेंस लिखा था ताकि मैं आपको समझा सकूं। किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई भी चीज़ एक पॉइंट मांगती है स्टार्टअप देने के लिए, ये हमारा स्टार्टअप है। अब इससे जो चीज़ है ना, लिंक, जो इससे सारे लिंक्स हैं, जितने भी वर्ड्स के लिंकिंग ऑर्डर हैं, उनका जो सिंटैक्टिकल एटीट्यूड है ना, वो हम अभी इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो वर्ड पहला लिया मैंने, वो था यूज द सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। उसी तरीके से दूसरा वाला हमने ले लिया स्टार्ट, स्टार्ट बेसिकली, यानी दूसरा वाला जो हमारे पास आ गया, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको स्टार्ट, राइट। ये स्टार्ट दूसरा वर्ड है ये। फाइन। ये क्या है बेसिकली, ये स्टार्ट क्या है, पहली चीज़ तो ये यूज्ड एज वर्ब, यूज्ड एज वर्ब। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इक्विवेलेंट। अब ये क्या है मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना मान के चलो, क्योंकि ग्रामर के अंदर वर्ड जो होते हैं ना, मैंने पहली बात आपको बता रखी थी कि वर्ड्स चाहिए हमको। जो वर्ड यहाँ पे जो वर्ड वर्ब है, जो कि वर्ब है, ये हमारे पास नाउन भी हो सकता है। पोजीशन चेंज करते ही पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं, और इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि सर अभी आपने कहा था उसको, आप बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, और यूज्ड एज, मैंने इसलिए लिखा है यूज्ड एज वर्ब। ठीक है, तो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब इसलिए आपको समझ में बात आ गई होगी कि मैंने सेंटेंस क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि सेंटेंस से स्टार्ट करने से हमें यह सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, राइट। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन कि भाई हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, जैसे ये स्टार्ट है हमारे पास यूज्ड एज वर्ब, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन इक्विवेलेंट है, राइट। ओके, तो आपको ये डिटेल सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, इसका फुल डिटेल भी आपको मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब के लिए हमारी क्लास जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशेंट हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को अपने आने वाले वक्तों में अच्छे से कर सकें। और इसके लिए आपको हमारे जो चैनल्स हैं, हमारा जो रिसोर्स है, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कैसे करना है, राइट। उसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके आप जा सकते हैं, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑथोराइज पर्सन से। वो आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप एक रजिस्टर्ड यूज़र हो सकते हैं, एक रजिस्टर्ड लर्नर हो सकते हैं, जिनको टाइमली क्लास मिलती रहे, उनके डाउट्स, उनकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें टाइम टू टाइम, राइट। उम्मीद करता हूँ कि सबके लिए अच्छा हो। बेस्ट विशेस टू ऑल, best wishes to all. Thank you very much.